क्योंकि संसार में जितने भी उपद्रवी हैं सब इनके चेला। शिव देवता था का उसका घर कहाँ था? तो मानसरोवर में था। मानसरोवर में कोई प्रजनन होगा? मानसरोवर का टेम्परेचर इतना डाउन है, वहाँ का टेम्परेचर इतना है कि आदमी वहाँ जिंदा नहीं रह सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो भगवान शिव के ऊपर जो कुछ भी कहा उसका पलटवार करते हुए, उसका जवाब देते हुए बिहार के अरुण कुमार गुप्ता, जो कि बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे किताबें पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने लेकर हिंदू धर्म के देवता भगवान शिव के ऊपर बहुत कुछ कहा है, जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को दिखाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों के विचारों को आपके सामने रखना है। तो दोनों के अलग अलग विचारों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक बंदा कहता है कि भगवान शिव देवता हैं और उन्होंने जहर पिया और उन्होंने बहुत कुछ किया, वहीं दूसरा बंदा उनकी बात का खंडन करते हुए अपने विचार लोगों के सामने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देखकर आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है देवी देवताओं के बारे में। और जो अरुण कुमार गुप्ता है बिहार के, इनको ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान भी इनसे डरते हैं। तो चलिए इस व्यक्ति की वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। बाबा महादेव इसलिए हैं क्योंकि संसार में जितने भी उपद्रवी हैं सब इनके चेला। हाँ हाँ, रावण किसका चेला? भोले बाबा का। भूत प्रीत किसके साथी? भोले बाबा के। बिच्छू सांप की के अंग में जहर को पिया। अब बताओ, ऐसो कौन देवता देखो तुमने? आज लो, समुद्र मंथन की कथा हमने पढ़ी है कि जब समुद्र मंथन हुआ हो, जब विष निकला जहर, अभी आएगी कथा आज। तो जब विष निकला जहर, भयंकर हलाहल विष, देवताओं ने कहा कि इसे किसे पिलाया जाए? ब्रह्मा जी से कहा कि तुम पियो, बुढ़ापो आगो तुम आओ, सफेद दाढ़ी हो गई, पी लो। ब्रह्मा जी बोले अगर हमने पी लो कहूं टबक गए तो फिर सृष्टि कौन बनाएगा? अरे शिव देवता था का उसका घर कहाँ था? तो मानसरोवर में था। मानसरोवर में कोई प्रजनन होगा? मानसरोवर का टेम्परेचर इतना डाउन है, वहाँ का टेम्परेचर इतना है कि आदमी वहाँ जिंदा नहीं रह सकता है। तो मानसरोवर में शिव रहते थे और उनके जटा से गंगा नदी निकलल है। जौन देवता भांग धतूर खाता हो वो इस तरह का देवता हो। जिस देश में 56 करोड़ देवता हो, दुनिया के दौर में सबसे ज्यादा कंगाल। मानसरोवर झील से 5 बड़ी नदियाँ, 4 नदियाँ निकली है कि हुआंग हो नदी उसी नदी से निकली है। तो चीन वाला कहाँ कहता है कि शिव के जटा से एक ठो हिंदुस्तान में गेल बा नदी गंगा, आ हमरा में आयल बा हुआंग हो नदी। तो चीन वाला कहाँ कहता है कि शिव के जटा से हुआंग हो नदी निकलल बा, गंगा नदी निकलल बा? ये काल्पनिक बात है, थोथी दलील है। इसको लेकर के उस प्रोफेसर को 1 पैसे का ज्ञान नहीं है। ब्रह्मांड समस्या पैदा करता है और हम समस्या में उलझ जाते हैं और समस्या का समाधान हम ढूंढने लगते हैं, लेकिन समस्या पैदा करने वाले जो हैं उसका हम समाधान नहीं कर पाते हैं। ये बता रहे हैं कि जितने भी देवी देवता हैं वो हमारे नहीं हैं, लेकिन हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के एक वाइस चांसलर हैं, उन्होंने कहा है कि शिव जी शूद्र थे और शूद्रों को शिव जी को अपनाना चाहिए और जितना पूजा पाठ वो कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि शिव उनके ही हैं और कोई भी देवी देवता ब्राह्मण नहीं है। खासकर शिव जो है वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि गले में सांप लपेटते हैं, उनका वस्त्र वगैरह जो है कि शूद्रों जैसा है, तो वो शूद्रों के देवता है। इस पर क्या कहेंगे? आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो शूद्रों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौनो यूनिवर्सिटी का हो, भाई चांसलर हो चाहे ये हो प्रोफेसर, अब किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदेश का हो, कैम्ब्रिज का हो, उससे मतलब नहीं। मतलब उसके प्रौढ़ उसका मस्तिष्क है कि नहीं। उस शिव का वर्णन कर रहा है। बुद्ध के त्रिपिटक में कहीं शिव का या राम का चर्चा नहीं है, कृष्ण का कोई चर्चा नहीं है। गणेश का तो एक पेंटर और दुर्गा का पेंटर, रवि राजा पेंटर केरल का, वो पेंट बना दिया, कला का प्रदर्शन किया, वो दुर्गा बन गई। 10 हाथ एक औरत में 10 गो हाथ लगाया तो दुर्गा मनवा लिया ब्राह्मण। आ एक ठो
गणेश आदमी के धौर हाथी के मूरी फिट कर दिया तो वो गणेश जी बन गए, देवता बन गए। तो ये सारी की सारी कल्पना बात है। अगर वो शिव को प्रतिष्ठित करना चाहती है कि शिव सुधरे समाज के थे, गलत विचार आम जनता में घर कर जाते तो भौतिक ताकत बन जाता है। गलत विचार आम लोग अगर बकरी को कुत्ता कहना शुरू कर दे तो आज का बच्चा जो पैदा लेगा, आज जो बच्चा माँ के पेट से बाहर होगा, यही साल भर अगर लोग कहना शुरू कर दे बकरी के बच्चा को कुत्ता, कुत्ता के बच्चा को लोग कहना शुरू कर दे कि बिलाई का बच्चा, तो सारा वो बच्चा पैदा होगा तो उसके मस्तिष्क में बकरिया को कुत्ते कहेगा, कुतवा को बकरी कहेगा, कुतवा के बच्चा को बिलाई कहेगा। चूँकि बच्चे से उसके मानसिक एथी में फोटोन सेट हो जाता है कि कुत्ता का ऐसा ही आकृति होता है। हमारे बाबा दादा कहे तो हमारे बाबा दादा तो शिव के अनंत भक्त मान लिए गए, मनवा दिया गया। इसलिए हमारे लोग कहते हैं कि शिव शिव, अरे शिव देवता था का, उसका घर कहाँ था? तो मानसरोवर में था। मानसरोवर में कोई प्रजनन होगा? मानसरोवर का टेम्परेचर इतना डाउन है, वहाँ का टेम्परेचर इतना है कि आदमी वहाँ जिंदा नहीं रह सकता है। तो मानसरोवर में शिव रहते थे और उनके जटा से गंगा नदी निकलल है। वही ब्रह्मपुत्र हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हुए हैं कि वही मानसरोवर झील से 5 बड़ी नदियाँ, 4 नदियाँ निकली है कि हुआंग हो नदी उसी नदी से निकली है। तो चीन वाला कहाँ कहता है कि शिव के जटा से एक ठो हिंदुस्तान में गेल बा नदी गंगा, हमरा में आयल बा ना चीन में हुआंग हो नदी। तो चीन वाला कहाँ कहता है कि शिव के जटा से हुआंग हो नदी निकलल बा, गंगा नदी निकलल बा? ये काल्पनिक बात है, थोथी दलील है। इसको लेकर के उस प्रोफेसर को 1 पैसे का ज्ञान नहीं है। फिर लंका में हनुमान को भेज देता है, उधर सूरज लिलवा देता है हनुमान से, और लंका में भेजता है। तो राम हनुमान जाते हैं सीता का पता लगाने। तो सीता जब अंतर की बात बताई तो राम हनुमान को गुस्सा आ गया, बस सोने के लंका के जला के दुम में आग लगाया, सोने के लंका को जला के राख कर दिए। तो किसी सोनार से जाके पूछना चाहिए कि सोना जल के राख हुआ? तो तुलसीदास को तो जो मन में आया वो लिखता चला गया। वही नहीं पूछा कि आने वाला समय कितना तार्किक होगा, कितना अध्ययनशील होगा, कितना वैज्ञानिक सोच के लोग होंगे। हमारे रामायण का बखिया उधेड़ देंगे, रामायण का पोल खोल जाएगा। तो रामायण तो टोटल काल्पनिक व्यवस्था है। जितने धर्मशास्त्र है कल्पना पर आधारित है। कोई पदार्थवाद पर कसा हुआ कोई दर्शन है नहीं कि धरती पर रहे वाला बंदर को हनुमान लीला दिया, 90% लील गया, मान लिया कि लील गया। ऐसा कहीं संभव नहीं है। तो सुरसा भगवान थे हनुमान जी, देख राक्षसनी सुरसा से कैसे निगल गई। भगवान को तो उससे बचना चाहिए। ब्राह्मणवाद का तो बातें गजब है। जैसे आप पटकना चाहिएगा तो तुरंत पट हो जाएगा, पट से उलट कीजिएगा तो खड़ा हो जाएगा, खड़ा में गिराइएगा तो चट सूत रहेगा। वो कौन एंगल से पकड़ाने वाला इतना 420 के वो धंधा किए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर रोल का बटन सेलेक्ट कर लें। इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं और रिवर्ट स्टोरी भी आपके सामने लेकर के आता रहता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं खोजबीन करता हूं, मेहनत करता हूं, अलग अलग वीडियोज को लाता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। दोस्तों आपकी दुआ से और आपकी सपोर्ट से आज बहुत तरक्की मिल चुकी है। 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका हूं। आगे भी अगर आपका प्यार मिलता रहा तो बहुत ही जल्दी 1 मिलियन को भी क्रॉस करेंगे। तो दुआओं में याद रखना। अब अपने भाई को इंशाल्लाह बहुत ही नॉलेजेबल और ऐसी वीडियो निकाल करके लाता हूं जिसका आपके जीवन में कुछ चेंजेस है, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। सीखना हमारे जीवन का हिस्सा है। जब तक इंसान जीता है तब तक लगातार कोई ना कोई बात सीखता ही रहता है। तो खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक बेहतरीन वीडियो के साथ।